Please subscribe our channel and also press the bell icon for more updates. नमस्कार साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल आर के क्लासेस केंसिया में स्वागत है। मनोविज्ञान टेस्ट सीरीज 2020 टेस्ट संख्या 10। साथियों, आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप सही उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1। बालक की अध्यापक द्वारा पिटाई करने पर घर आकर अपने भाई को पीटना, इस कथन में किस प्रकार का समायोजन पाया जाता है? क्षतिपूर्ति, प्रतिस्थापन, प्रक्षेपण, आत्मीकरण। इसका राइट आंसर है बी, प्रतिस्थापन। मित्रों, प्रतिस्थापन जिसे इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट भी कहा जाता है, यानी इसमें व्यक्ति अपनी पीड़ा को दूसरों पर स्थानांतरण करके अपनी पीड़ा कम करता है। क्षतिपूर्ति, पीड़ा को कम करने के लिए किसी अन्य क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करना। जैसे विकलांग या दिव्यांग व्यक्ति है, वो अपनी जो कमजोरी है उसको किसी अन्य क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल करके उसको छुपा सकता है। प्रक्षेपण, दोषारोपण करना। आत्मीकरण, अपने आप को किसी विशिष्ट व्यक्ति से या किसी राजनेता का संबंधी बनाना, आइडेंटिफिकेशन करना। क्वेश्चन नंबर 2। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को खोया, फिर मन या मस्तिष्क को खोया, इसके बाद अपनी चेतनशीलता को खोया, अब भी यह व्यवहार का अध्ययन बना हुआ है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ, स्किनर, कॉलसैनिक, थॉर्नडाइक। इसका राइट आंसर ए, वुडवर्थ। यानी मित्रों, सर्वप्रथम जो मनोविज्ञान था वो आत्मा का विज्ञान कहलाया, उसके बाद में मन या मस्तिष्क का, फिर चेतना का विज्ञान और वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3। साइकोलॉजी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बनाए हुए है। साइको प्लस लॉजी, साइकी प्लस लोगोस, साइको प्लस लोगास, साइको प्लस लोगो। इसका राइट आंसर है बी, साइकी प्लस लोगोस। मित्रों, साइकी यानी मनोविज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति है वो यूनान से हुई है, जहाँ इसे साइकी कहा गया है, जिसका अर्थ है आत्मा। क्वेश्चन 4। शिक्षा शब्द का प्रयोग उन सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो एक व्यक्ति में उसके जीवन काल में होते हैं। उपर्युक्त कथन किसका है? डगलस व हॉलैंड, डॉक्टर राधाकृष्णन, फ्रैंडसन, गांधी जी। इसका राइट आंसर ए, डगलस व हॉलैंड। क्वेश्चन 5। मनोविज्ञान के ज्ञान के प्रचलित होने के कारण ही शिक्षण विधियों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। यह कथन किसने कहा है? रेबर्न, कुपुस्वामी, रेयान, स्टाउट। इसका राइट आंसर ए, रेबर्न। क्वेश्चन नंबर 6। शिक्षक को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जितना अधिक ज्ञान होता है उतना ही अधिक वह जानता है कि कैसे पढ़ाया जाए। ये कथन किसने कहा? स्किनर, मॉन्टेसरी, कॉलसैनिक, क्रो एंड क्रो। इसका राइट आंसर बी, मॉन्टेसरी। क्वेश्चन नंबर 7। शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ का विश्लेषण करने हेतु स्किनर ने तथ्य अंकित किए। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र मानव व्यवहार है। शिक्षा मनोविज्ञान खोज एवं निरीक्षण से प्राप्त किए गए तथ्यों का संग्रह है। शिक्षा मनोविज्ञान में संग्रहित ज्ञान को सिद्धांतों का रूप प्रदान किया जा सकता है। उपरोक्त सभी।
इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 8, शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है बालक की विशेष योग्यताओं का अध्ययन, बालक के वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन, बालक के व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। यानी शिक्षा मनोविज्ञान है वो बालक की विशेष योग्यताओं का भी अध्ययन करता है, वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन भी करता है, बालक की व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं हैं उनका भी अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षकों को अपने शिक्षण में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो सफल शिक्षण और प्रभावशाली अधिगम के लिए अनिवार्य हो। उपरोक्त कथन किसका है? स्किनर, मेलवी, एलिस क्रो, रायब्रन। इसका राइट आंसर सी, एलिस क्रो। क्वेश्चन नंबर 10, मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है। किसने कहा? मैकडूगल, मेलवी, स्किनर, प्रोफेसर सुरेश भटनागर। इसका राइट आंसर ए, मैकडूगल। मित्रों, मूल प्रवृत्तियां, अध्यापक को मूल प्रवृत्तियों का ज्ञान बहुत लाभदायक होता है क्योंकि शिक्षक बालकों के व्यवहार के कारणों को समझकर उसमें वांछित परिवर्तन कर सकता है। इसलिए मूल प्रवृत्तियां हैं वो संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 11, विज्ञान की विधियों की मुख्य विशेषताएं हैं। विश्वसनीयता, यथार्थता, निष्पक्षता, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी। यानी विज्ञान की जो विधियां हैं, मनोविज्ञान की जो विधियां हैं वो दो प्रकार की है, आत्मनिष्ठ विधियां और वस्तुनिष्ठ विधियां। आगे आत्मनिष्ठ विधियां भी दो प्रकार की है, आत्मनिरीक्षण विधि और गाथा वर्णन विधि। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी विधि मनोविज्ञान की परंपरागत विधि है? प्रयोगात्मक विधि, निरीक्षण विधि, आत्मनिरीक्षण विधि, मनोविश्लेषण विधि। इसका राइट आंसर सी, आत्मनिरीक्षण विधि। मित्रों, आत्मनिरीक्षण विधि का अर्थ है मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 13, गाथा वर्णन विधि की आत्मनिष्ठता के कारण इसके परिणाम में विश्वास नहीं किया जा सकता। किसने कहा? स्किनर, क्रो एवं क्रो, कॉलसेनिक, गैरेट। इसका राइट आंसर ए, स्किनर। दोस्तों, गाथा वर्णन विधि के अंदर व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव या व्यवहार को ठीक ठीक पुण्य स्मरण नहीं कर पाता है, उसमें कहीं न कहीं अंतर आ जाता है, इसलिए इस विधि में विश्वास नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 14, मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? स्किनर, फ्रायड, क्रो एम क्रो, वुडवर्थ। इसका राइट आंसर बी, फ्रायड। मित्रों, मनोविश्लेषण विधि व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करके उसका उपचार करती है। क्वेश्चन नंबर 15, विद्यालय में बालकों को गीत संगीत की शिक्षा देने के लिए उपयोग किया जाता है लिंग्वाफोन, ग्रामोफोन, बुलेटिन बोर्ड, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है बी, ग्रामोफोन। अब देखो, लिंग्वाफोन में
बच्चों का उच्चारण दोष दूर करने के लिए लिंगुआ फोन का प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र में अध्यापक का आदर्श वाचन रिकॉर्ड किया हुआ रहता है तथा बच्चे उसका अच्छी तरह श्रवण करके अनुकरण वाचन करते हुए अपने उच्चारण संबंधी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? स्किनर, पावलोव, हरलॉक, वुडवर्थ। इसका राइट आंसर बी, पावलोव। मित्रों, पावलोव को नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, किस विद्वान के अनुसार प्रेरकों का वर्गीकरण जन्मजात व अर्जित है? मेस्लो, थॉमसन, गैरेट, गेट्स। यानी वह विद्वान जिसने जो प्रेरक होते हैं उनको जन्मजात व अर्जित दोनों बताया है। इसका राइट आंसर ए, मेस्लो। क्वेश्चन नंबर 18, कौन से खेल सबसे पहले प्रारंभ किए जाते हैं? स्वतंत्र एवं ऐच्छिक खेल, झूठ मूठ के खेल, माता पिता संबंधी खेल, संवेगात्मक खेल। इसका राइट आंसर ए, स्वतंत्र एवं ऐच्छिक खेल। यानी वो खेल जो स्वतंत्र होते हैं और बच्चे की इच्छा अनुसार खेले जाते हैं वो सबसे पहले प्रारंभ किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किस सिद्धांत का प्रतिपादन जी स्टैनले हॉल ने किया? अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, पूर्व अभिनय का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। इसका राइट आंसर सी, पुनरावृत्ति का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 20, ह्यूरिस्टिक पद्धति किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? मेरिया मोंटेसरी, हेलेन पारखहर्स्ट, फ्रोबेल, आर्मस्ट्रॉन्ग। इसका राइट आंसर डी, आर्मस्ट्रॉन्ग। मित्रों, इस विधि में बालक शिक्षक यंत्रों और पुस्तकों की सहायता से स्वयं ज्ञान अर्जित करता है। क्वेश्चन नंबर 21, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है कुछ सीमा तक शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, इन सभी के लिए। इसका राइट आंसर ए, शारीरिक विकास के लिए। यानी अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शारीरिक विकास के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा गया है। यह परिपक्वता तक चलता है, यह सतत प्रक्रिया है, यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, यह जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है। इसका राइट आंसर ए, यह परिपक्वता तक चलता है। तो मित्रों, विकास है वो परिपक्वता से इसका कोई संबंध नहीं है। यह एक सतत प्रक्रिया है, यह लगातार चलता रहता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 23, किस प्रकार के खेलों में बालक विभिन्न वस्तुओं का निर्माण और ध्वंस करते हैं? यानी ऐसा कौन सा खेल है जिसमें बालक विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को निर्माण भी कर देते हैं और वापस उसको तोड़ देते हैं? परीक्षणात्मक खेल, गतिशील खेल, रचनात्मक खेल, लड़ाई के खेल। इसका राइट आंसर सी, रचनात्मक खेल। यानी वो रचना करता है, निर्माण करना, उसको वापस ध्वंस करना, फिर निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 24, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसे कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। इसका राइट आंसर ए, शैशवावस्था। क्वेश्चन नंबर 25 और इस टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? एडलर ने,
स्ट्रेंग ने, गुडएनफ ने, क्रोवैक्रो ने। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? इसका राइट आंसर डी, क्रोवैक्रो ने। तो मित्रों, आप सभी वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।